हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ई स्टडी। फ्रेंड्स, रिसेंटली उत्तराखंड असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास किया, जिससे इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद पहला स्टेट बन गया है जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये बिल मैरिजेस, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी और लिव इन रिलेशनशिप्स पर एक कॉमन रूल लाने का प्रपोजल रखता है सभी उत्तराखंड के रेजिडेंट्स के लिए, एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन एंड फेथ। उत्तराखंड का ये लॉ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से इंस्पिरेशन लेकर बना है, जो स्टेट के सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्योर करता है। फ्रेंड्स, लेट अस नो व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है एक कॉमन कोड जो पर्सनल मैटर्स जैसे मैरिजेस, इनहेरिटेंस, डिवोर्स, एडॉप्शन पर अप्लाई होता है और सभी रिलीजियस कम्युनिटीज पर भी अप्लाई होता है। ये अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच पर्सनल मैटर्स पर प्रेजेंट में अप्लाइड अलग अलग पर्सनल मैटर्स को बदलने का एम रखता है। ये सोशल हार्मनी, जेंडर इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देने का मोटिव रखता है, अलग अलग रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज पर बेस्ड डिफरेंट लीगल सिस्टम्स को एलिमिनेट करके। ऐसे एक कोड का मोटिव ना सिर्फ कम्युनिटीज के बीच लॉस की यूनिफॉर्मिटी को ढूंढना होता है, बल्कि कम्युनिटीज के अंदर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉस को ढूंढना होता है। डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लंबे समय से स्टेट के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार किया हुआ था। फाइनली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया, जो लीड किया गया फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के थ्रू यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को ड्राफ्ट करने के लिए। कमेटी के अदर मेंबर्स थे प्रमोद कोहली ऑनरेबल जज, श्री शत्रुघ्न सिंह IAS, श्री मनु गौर सोशल एक्टिविस्ट, प्रोफेसर सुरेखा डंगवल वाइस चांसलर दून यूनिवर्सिटी, श्री अजय मिश्रा सेक्रेटरी RC उत्तराखंड। कुछ डेलिब्रेशंस ऑफ मॉडिफिकेशंस के बाद ड्राफ्ट तैयार किया गया और रिसेंटली उत्तराखंड असेंबली के थ्रू पास किया गया। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 के की फीचर्स हैं एप्लीकेबिलिटी। ये उत्तराखंड के सभी रेजिडेंट्स पर अप्लाई होता है। सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग इस कोड में किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स पर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, जिसका मतलब है कि आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 और आर्टिकल 142 के साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में कस्टमरी राइट्स वाले लोगों और कम्युनिटीज पर अप्लाई होती हैं। मैरिज बिल शादी के 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेट करता है। ये प्रोविजन सभी उत्तराखंड के रेजिडेंट्स पर अप्लाई होता है, चाहे वो स्टेट के अंदर या बाहर शादी कर रहे हों। मैरिज रजिस्टर ना होने का ये मतलब नहीं कि वो मैरिज इनवैलिड है। हाउएवर, जो कंसर्न पार्टीज हैं उन्हें 10,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। फॉल्स मैरिज के इंस्टेंसेस को फर्नेस किए जाने पर 25,000 रुपए की पेनल्टी और 3 महीने की इम्प्रिजमेंट हो सकती है। किसी भी मैरिज को बिना कोर्ट ऑर्डर के नहीं डिसॉल्व किया जा सकता है, नहीं तो ये 3 साल की इम्प्रिजमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है। लिव इन रिलेशनशिप्स स्टेट जुरिस्डिक्शन में किसी भी लिव इन रिलेशनशिप को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, रिगार्डलेस कंसर्न पर्सन उत्तराखंड के रेजिडेंट हो या ना हो। इन केस लिव इन रिलेशनशिप में इन्वॉल्व लोग अपनी स्टेटमेंट ना दे तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया जा सकता है। पार्टनर्स रिलेशनशिप को केवल एक फॉर्मल स्टेटमेंट जमा करके ही टर्मिनेट कर सकते हैं। अपने लिव इन पार्टनर्स के थ्रू छोड़ दिए जाने पर वुमेन कॉम्पिटेंट कोर्ट के मीडियम में मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती हैं। इस तरह के रिलेशन से पैदा हुए बच्चों को लेजिटिमेट माना जाएगा। कोयर रिलेशनशिप्स ये बिल LGBTQIA+ कम्युनिटी के मेंबर्स को अपने एरिया से बाहर छोड़ देता है और ये केवल हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स पर अप्लाई होता है, जबकि ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स जैसे पार्टनर्स का यूज करता है। ये लिव इन रिलेशनशिप को विशेष रूप से एक मेल और एक फीमेल के बीच का रिलेशन जो कि एक ही हाउस होल्ड शेयर कर रहे हैं का जिक्र करता है। प्रोहिबिशन ऑफ बाइगेमी और पॉलीगेमी बिल के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग एक नई मैरिज की किसी भी पार्टी के पास मैरिज के टाइम दूसरा हस्बैंड या वाइफ नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये बाइगेमी या पॉलीगेमी को रोकता है। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ चिल्ड्रन ये बिल इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के कॉन्सेप्ट को एबॉलिश करता है। न्यू लॉ लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है उन चिल्ड्रन को जो बॉर्न होते हैं आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप से। इनहेरिटेंस बिल डॉटर्स और सन्स के लिए इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स देता है। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एडॉप्शन या सेरोगेसी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू जन्मे बच्चों के लिए ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मामले में कोपर सीनरी सिस्टम को खत्म करता है।
इन केस ऑफ इंटेस्टेट सक्सेशन, जहां कोई रजिस्टर्ड नहीं है, बिल स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉमिस करता है, एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉ से डिपार्ट हो जाता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सम मैरिज प्रैक्टिसेस, ये बिल कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ में प्रिवेलेंट है। कुछ मैरिज प्रैक्टिसेस जैसे निकाह हलाला और ट्रिपल तलाक को रेस्ट्रिक्ट करता है उनका नाम लिए बिना। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द बिल, अब इंडिविजुअल्स अपने डिवोर्स स्पाउस से किसी भी कंडीशन के बिना रीमैरिज कर सकते हैं, जिससे निकाह हलाला की प्रैक्टिस एलिमिनेट हो जाएगी। डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, मेन और वुमेन को डाइवोर्स के रिस्पेक्ट में इक्वल राइट्स दिए गए हैं। डिवोर्स के ग्राउंड्स में एडल्ट्री, क्रुएलिटी, डेजर्शन, दूसरे रिलीजन में कन्वर्जन, मेंटल डिसऑर्डर एसेट्रा इंक्लूडेड है। ये इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को नहीं मानता है, जो एक ऐसे सिचुएशन को रिफर करता है जहां स्पाउसेस के बीच में रिलेशनशिप इतनी हद तक डिटोरिएट हो चुकी है कि उसे रिपेयर और रिस्टोर नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से मैरिज कंटिन्यू रखना इररेलेवेंट है। और वॉइडेबल मैरिजेस को अनऑर्गेनाइज होने के सिचुएशन में एनल्ड किया जा सकता है, जैसे कि नॉन कंजमेशन, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ मैरिज कंडीशन एसेट्रा। वुमेन्स को बिल के अंडर डाइवोर्स सीक करने के स्पेशल राइट्स सिर्फ 2 सर्कमस्टेंसेस में मिलते हैं। अगर हस्बैंड को रेप या किसी भी टाइप के अनएथिकल क्राइम का गिल्टी पाया गया हो, अगर हस्बैंड के पास मोर देन 1 वाइफ हो। डाइवोर्स के केस में 5 साल तक चाइल्ड की कस्टडी मदर के साथ रहेगी। हाउएवर, 1890 के गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट मेनली कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियनशिप को गवर्न करता है। उत्तराखंड यूसीसी बिल 2024 के इम्प्लीकेशंस 2 हेड्स में देखे जा सकते हैं, पोटेंशियल पॉजिटिव इम्प्लीकेशन और पोटेंशियल नेगेटिव इम्प्लीकेशंस। पोटेंशियल पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये बिल रियलिटी में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दे सकता है। कुछ पर्सनल लॉस में प्रेजेंट इनहेरिटेंस और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, मेनली इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस के प्रति कस्टम्स को हटाते हुए, ये पॉलीगैमी जैसे डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम्स को एंड करने के ऑप्शन को एड्रेस करता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच पर्सनल लॉस को एक साथ लाने से लीगल सिस्टम को एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। नेशनल इंट्रीगेशन, ये रिलीजियस पर्सनल लॉस पर बेस्ड डिफरेंसेस को दूर करके एक नेशनल इंट्रीगेशन की फीलिंग को बढ़ा सकता है। चलिए पोटेंशियल नेगेटिव इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं। इम्पैक्ट ऑन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर इस बिल का इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है, जिनके कल्चरल आइडेंटिटीज़ और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इससे यूनिक कस्टम्स और रिलीजियस फ्रीडम पर कंसर्न रेज हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स बिल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वॉयलेशन होने का क्लेम करते हैं, मेनली जो रिलेटेड होते हैं रिलीजियस फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर द लॉ से। इससे लीगल चैलेंजेस और इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो सकता है। सोशल टेंशंस, बिल को इम्प्लीमेंट करने से अलग अलग कम्युनिटीज़ में सोशल टेंशंस बढ़ सकती हैं, मेनली अगर माइनॉरिटी राइट्स के कंसर्न को एडवोकेटली एड्रेस नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी बिल के कंसर्न्स, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेसी, लिव इन रिलेशनशिप्स के मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन लोगों की राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लिव विद डिग्निटी को इन्फ्रिंज कर सकता है, जिसका प्रोविजन आर्टिकल 21 में किया गया है। LGBTQIA+ राइट्स, यूसीसी से क्वीर रिलेशनशिप्स को बाहर कर देना LGBTQIA+ राइट्स एंड इक्वालिटी की लॉ पर सवाल उठाता है। लिव इन रिलेशनशिप्स को मेनली एक मैन और एक वुमेन के बीच डिक्लेयर करके यूसीसी LGBTQIA+ इंडिविजुअल एंड रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को स्थायी बना सकता है। नॉन इंक्लूसिव, यूसीसी से ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एग्जेम्प्ट कर देना लॉ के अंदर इंक्लूसिविटी और इक्वल ट्रीटमेंट पर क्वेश्चन रेज करता है। जब कुछ लोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उनके कस्टमरी प्रैक्टिसेस को बनाए रखने की परमिशन देना चाहते हैं, वहीं दूसरे कम्युनिटीज़ के अंदर अलग अलग लीगल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने की फेयरनेस पर क्वेश्चन रेज करता है। सर्विलेंस इशू, बिल के प्रोविजन जो सर्विलेंस से रिलेटेड है, उनका यूज़ इंटिमिडेट कपल्स को टारगेट बनाने और धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अलग रिलीजन या कास्ट के जोड़े को ट्रैप बनाने का डेंजर पैदा करता है। माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज्ड वुमेन, बिल के कुछ प्रोविजन से कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट पर, अदर कम्युनिटीज़ की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और कल्चरल आइडेंटिटीज़ पर, और ये भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की वुमेन्स पर इम्पैक्ट डालता है जो कस्टमरी सपोर्ट सिस्टम्स पर डिपेंड करती हैं। लीगल चैलेंजेस, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि बिल कुछ लीगल राइट्स का वायलेशन कर सकता है,
मेनली रिलीजियस फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कंसर्न फ्यूचर में लीगल चैलेंजेस का कारण बन सकती हैं। वे फॉरवर्ड, डायलॉग एंड कंसल्टेशन। बिल के रिव्यू और सॉल्यूशंस में मदद करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रिलीजियस कम्युनिटीज, लीगल एक्सपर्ट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट होगा। पब्लिक एजुकेशन। बिल के पोटेंशियल बेनिफिट्स के बारे में जनता को इन्फॉर्म करने के लिए पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करना कंसेंसस बिल्ड करने के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इंक्लूसिविटी। उत्तराखंड यूसीसी के सक्सेस होने पर उसकी अचीवमेंट्स के बीच एक यूनिफॉर्मिटी एस्टैब्लिश करने की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। पर्सनल लॉस में एक यूनिफॉर्मिटी का प्रमोशन करने और उसके बहुत डाइवर्स कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटीज की रिस्पेक्ट करने में। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। जब यूसीसी इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसकी अचीवमेंट्स की मॉनिटरिंग करने और सोसाइटी पर उसका इफेक्ट मॉनिटर करने के लिए एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। ये नेसेसरी एडजस्टमेंट करने और उसको इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस को सरल बनाने में हेल्प करेगा। पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल लीडर्स को डेमोन्स्ट्रेशन और बिल के इम्प्लीमेंट होने की कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस से गुजरने की फर्म विल का डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज के टॉपिक को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन।